Good morning, sir. Good morning, all of you. Please sit down. अभी हम जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं वह आपको क्लास 12 के इतिहास चैप्टर से ले रहे हैं, जिसमें हम आपको इससे पहले वाले क्लास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताए हुए थे। हड़प्पा सभ्यता को बताते हुए हम आपको आए हुए थे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में हम आपको बताए हुए थे कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं, एक ऋग वैदिक सभ्यता, एक उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता का कालक्रम की जहाँ तक बात की जाए तो ऋग वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को ऋग वैदिक सभ्यता कहते हैं, जो आपको हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को ऋग वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से उत्तर वैदिक सभ्यता की बात कहा जाए तो उत्तर वैदिक सभ्यता में आपको बताए थे कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो फिलहाल हम आपको वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं वो बता चुके हैं, और अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऋग वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या है और ऋग वैदिक सभ्यता में जो विशेषताएं हैं उस विशेषता से संबंधित कुछ शब्दों को हम आपको बता रहे हैं। तो बिना देर किए हम चलते हैं ऋग वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऋग वैदिक सभ्यता का कालक्रम जो है अभी भी हम आपको बताए हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को हम ऋग वैदिक सभ्यता कहते हैं। और ऋग वैदिक सभ्यता में यदि वेद की बात कहा जाए तो वेद को 4 प्रकार से वर्णन किया गया है। वेद 4 प्रकार के हैं। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन वेद होते हैं जो आपको बता दिया गया है? वेद जो है 4 प्रकार के हुए। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले ये वेद क्या होता है ये जानना जरूरी है। वेद जो है एक प्रकार से देवताओं को संबोधित करने वाला एक मंत्र है, शब्द है, जिसमें वेदों के माध्यम से देवताओं का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। तो वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद तुमको 4 प्रकार के हैं। वेद कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अब हम आते हैं वेदों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए, जिसमें हम वेद में आपको बताए थे वेदों की संख्या कितनी है? 4। जो 4 आपको बता दिया गया है। इनके संकलन करता कौन है? वेदों के संकलन करता कौन है? तो वेदों को जो संकलन करता जो है निर्माता, उसको महर्षि कृष्ण द्वापर वेद व्यास कहा जाता है। यानी इसका शॉर्ट नाम कहोगे हम तो वेद व्यास। वेदों के जो संकलन करता है, वेदों पर जो विशेष काम किए हैं उसे उसमें किसको कहा जाता है? तो वेद व्यास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वेद व्यास को। पूरा नाम इसका हम बोलेंगे तो महर्षि कृष्ण द्वापर वेद व्यास। क्या कहेंगे? महर्षि कृष्ण द्वापर वेद व्यास। वेद व्यास, ये वेद व्यास कौन है? तो हम लोग महाभारत में हम देखे थे कि संजय जिसके पास दृष्टि दी गई थी, वो जो है संजय के कौन है? ये गुरु ही है। संजय के गुरु कौन है? वेद व्यास। वही वेद व्यास किसके गुरु है? संजय के गुरु हैं। आते हैं हम लोग, यह देवताओं द्वारा रचित है। ये वेद जो है, वेदों में किसका वर्णन किया गया है? देवताओं का वर्णन किया गया है। इसमें देवताओं द्वारा कहा जाता है कि वेद क्या है? देवताओं द्वारा रचित है। अब आते हैं प्रत्येक वेद की जो है विशेषताएं, जैसे ऋग्वेद की क्या क्या विशेषता है, वो सारी विशेषताओं को हम बताने जा रहे हैं। जो कंपटीशन के दृष्टि से काफी पूछा जाता है, तो वही फैक्ट हम जो लिए हैं ज्यादातर जो पूछने की संभावना रहता है। और कंपटीशन के साथ साथ जो आपके क्लास सिलेबस में भी है, क्लास 12 में भी काफी पूछा जाता है। जहां तक हम ऋग्वेद की बात कहा जाए तो ऋग्वेद का जो ज्ञान प्राप्त करता है ज्ञाता या ज्ञानी, ऋग्वेद को जो ज्ञानी है, जिस ऋग्वेद के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त किए हैं, उस विशेष जानकारी प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? होत्री। यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वायु। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वायु। सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? उद्गाता। सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? उद्गाता। अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। यानी कि अथर्ववेद के बारे में जो विशेष जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग ब्राह्मण कहते हैं।
अथर्ववेद के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वायु। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहेंगे? होत्री। ये जो काफी पूछा जाता है। और हम आते हैं कि ऋग्वेद में किसकी चर्चा की गई है? तो ऋग्वेद में यदि विशेष चर्चा की बात कहा जाए तो ऋग्वेद में इसे सबसे पुराना वेद कहते हैं। किसको? ऋग्वेद को। सबसे पहले यही वेद की प्रारंभिक हुई थी, इसीलिए जो पहले आया था वो पुराना हो गया है और जो बाद में आया वो नया हो गया है। तो कहेगा सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद। और ऋग्वेद में किसकी चर्चा की है? तो इसमें देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है? देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। और यजुर्वेद की बात कहा जाए तो यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वायु। और इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो हिंदी साहित्य के दो भाग जो होते हैं, गद्य और पद्य, गद्य और पद्य की इसमें चर्चा की गई है। इसमें यजुर्वेद में। अब आते हैं हम लोग सामवेद में। सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? उद्गाता। सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? उद्गाता। और सामवेद में किसकी चर्चा है? संगीत। जितने भी हम संगीत जो गाते हैं, संगीत के जो धुन होते हैं, संगीत के बारे में जो भी वर्णन किया गया है, वो संगीत पर विशेष वर्णन किस ग्रंथ में हमको मिलेगा? सामवेद में मिलेगा। किस वेद में मिलेगा? सामवेद में मिलेगा। तो सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? उद्गाता। और सामवेद में हमको क्या मिलेगा? संगीत का वर्णन मिलेगा। अब आते हैं सबसे नया वेद। नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। और अथर्ववेद का ज्ञाता को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। अथर्ववेद को ज्ञाता क्या कहते हैं? ब्राह्मण। और अथर्ववेद में किसकी चर्चा की गई है? जितने भी जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, जो नामे में देखो, नामे में क्या लिखा? अथर्व। देख कहीं जैसे लग रहा डरावना जैसा। और तंत्र मंत्र में क्या होता है? डरावने न होता है जी। याद रखना, अथर्व की चर्चा कहा जाता है किसमें? जादू, टोना, तंत्र मंत्र की चर्चा की गई है। किसमें? अथर्ववेद में। इसमें जादू टोने के बारे में ज्यादातर बताया गया है। आ गया? तो ये पूरा आपको याद हो गया है। यहाँ से पूछेगा कि ऋग्वेद में किसकी चर्चा? तो देवी देवताओं के वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में किसकी चर्चा किया जाता है? हिंदी साहित्य के दो भाग, गद्य और पद्य की चर्चा की गई है। सामवेद में किसकी चर्चा की गई है? तो संगीत का वर्णन किया गया है। सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? उद्गाता। सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? उद्गाता। और अथर्ववेद में क्या है? जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, इसका चर्चा किया गया है। इसके ज्ञाता को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। याद रहेगा। और होत्री। होत्री किस वेद की ज्ञाता को होत्री कहते हैं? ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? होत्री। याद रहेगा। अब हम आते हैं कहाँ पर? इस साइड में। ऋग्वेद की विशेष जो वर्णन किया गया है, विशेषता, वो विशेषता बता रहे किसके बारे में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे क्या है? प्राचीन वेद है। प्राचीन का मतलब पुराना है। तो सबसे पहले किस वेद का आविष्कार हुआ था? ऋग्वेद का ही हुआ था। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद यानी पुराना वेद है। और इसके ज्ञाता को अभी हम बताए थे, क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। प्रत्येक मंडल में अलग अलग वर्णन किया गया है, वो आगे जाकर हम आपको बताएंगे। तो अब आते हैं ऋग्वेद में सूक्ति की संख्या पूछा जाए, ये पूछता है कंपटीशन में, ये याद रखना जरूरी होगा। ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है? 1028। सूक्तियों की संख्या कितनी है? 1028। ऋचाएं की संख्या कितनी है? 10,580। ऋचाएं की संख्या कितनी है? 10,580। पवित्र नदी कितनी है? ऋग्वेद में पवित्र नदी किसको कहा जाता है? सरस्वती को। पवित्र नदी सरस्वती को। याद रहेगा ना। तो हम लोग भी हिंदू धर्म में जो विद्यार्थी के लिए पवित्र क्या होता है? सरस्वती जी को मानते हैं जी। उसी को पूछते हैं तो कहते हैं कि ज्ञान की देवी। याद रहेगा ना। तो पवित्र नदी की बात कहा जाए ऋग्वेद में तो कौन सा नदी कहेंगे? सरस्वती। उससे ही याद रखना ताल्लुकात बनाकर। ऋग्वेद में पवित्र नदी किसको कहेंगे? सरस्वती को। सर्वाधिक चर्चा किस नदी की गई है ऋग्वेद में? सिंधु नदी की। सर्वाधिक चर्चा किस नदी की गई है? सिंधु नदी के। ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा कितनी बार की गई है? एक बार। जबकि अभी हम वर्तमान में हम लोग पवित्र नदी किसको मानते हैं? गंगा नदी को। जबकि ऋग्वेद में पवित्र नदी किनको मानते थे? सरस्वती को। सबसे अधिक बार चर्चा किस नदी की गई है?
सिंधु नदी को। सबसे अधिक बार चर्चा किस नदी को? सिंधु नदी को। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। सर्वाधिक बार चर्चा तो सिंधु नदी की। और ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा कितनी बार की गई है? एक ही बार की गई है। ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा कितनी बार की गई है? एक ही बार। यमुना नदी की चर्चा कितनी बार की गई है? 3 बार। क्योंकि गंगा यमुना जो है किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है ना। गंगा में आकर यमुना मिलती है ना जी। कहाँ जाकर मिलती है? तो इलाहाबाद में, यूपी के इलाहाबाद में जाकर गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। इस यमुना नदी की चर्चा कितनी बार की गई है ऋग्वेद में? 3 बार। गंगा नदी की चर्चा एक बार। हाँ, आते हैं अब हम यहाँ पर इंद्र की चर्चा कितना बार किया गया है ऋग्वेद में? 250 बार। पूछता है इंद्र की चर्चा इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार की गई है? 250 बार। और इंद्र को वहां के प्रमुख देवता मानते थे। कहाँ के? ऋग्वेद में प्रमुख देवता किसको कहते थे? इंद्र को। और इंद्र को किस विभाग का देवता मानते थे? इंद्र को वर्षा विभाग के देवता मानते थे। किस विभाग का? वर्षा विभाग के देवता मानते थे। किनको? इंद्र को। इंद्र को वहां पुरंदर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरंदर। जो आपको हम बताए हुए थे, पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला है। ठीक है ना। चलो आते हैं, अग्नि की चर्चा कितनी बार की गई है? 200 बार। ऋग्वेद में अग्नि की चर्चा कितनी बार की गई है? 200 बार। दूसरा प्रमुख देवता किसको कहा जाता था? अग्नि को ही माना जाता था। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। यानी कि हम बताना ये चाह रहे हैं कि इससे पहले हम आपको बताए थे, ऋग्वेद से पहले वैदिक सभ्यता बताए थे। वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं? वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटकर हम अध्ययन करवाए थे। एक ऋग्वेद, एक उत्तर वेदिक का, जिसमें हम ऋग्वेद की चर्चा किए हुए हैं। और ऋग्वेद की जो वेद कितने प्रकार के होते हैं वो बताए हैं। वेद की विशेषताएं बताई हैं। और उसमें हम क्या बताए हैं? ऋग्वेद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उस ऋग्वेद की विशेषताएं बताए। तो इसको मिटाकर फिर पुनः हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। कोई दिक्कत? अब जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको वेद में, हम आपको वेद बता चुके हैं। अब उसमें हम बता रहे हैं कि मंडलों के बारे में। तो मंडल की कुछ विशेषता है, उस मंडलों की विशेषता के बारे में बताते हैं। तो वेद में हम बोले थे कि वेद तो 4 प्रकार के होते हैं। यदि मंडल की बात कहा जाए तो मंडल कितने प्रकार के होते हैं? तो मंडल 10 प्रकार के होते हैं। मंडलों की संख्या कितनी है? मंडलों की संख्या कितनी है? 10। मंडलों की संख्या कितनी है? 10। इस 10 मंडल में से प्रथम मंडल और अंतिम मंडल को नवीनतम मंडल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नए नए शब्दों को जोड़ा गया है। तो प्रथम मंडल को और 10वें मंडल को कौन सा मंडल कहा जाता है? नवीनतम मंडल कहा जाता है। और सेकेंड मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को क्या कहा जाता है? प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। पुराना मंडल, बहुत पुरानी बातों सब इसमें डाली गई है, तो प्राचीन मंडल कहा जाता है। और थर्ड मंडल जो है, तीसरा मंडल में देखा जाए तो किसकी वर्णन किया गया है? तो गायत्री मंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, यानी उस मंत्र का चर्चा किस मंडल में किया गया है? थर्ड मंडल में। और गायत्री मंत्र जो हम चर्चा करते हैं तो किस देवता को हम समर्पित करते हैं? सूर्य देवता को। किसने इसको शुरू किया था? तो सावित्री नाम से थी महिला, उन्होंने उनको शुरू की थी। किसको? गायत्री मंत्र को। गायत्री मंत्र किसमें है? तो गायत्री मंत्र आपको तीसरे मंडल में है। किस देवता को समर्पित किया गया है? सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। किसके द्वारा ये रचा गया है? तो सावित्री नामक महिला थी, उनके द्वारा किया गया है। 9th मंडल जो है, 9वां मंडल में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो सोमदेव के बारे में चर्चा किया है। सोम देवता थे, उनके बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद आते हैं 10वें मंडल। 10वें मंडल में किसका चर्चा किया गया है? तो पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त मतलब कि पुरुषों की बारे में वर्णन किया गया है कि पुरुष कितने प्रकार के हैं, मानव जाति को कितने भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जैसे आज के युग में हम लोग मानव जाति को 4 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं ना। कौन कौन? जनरल में गिनती करते हैं, ओबीसी में गिनती करते हैं,
और एससी में गिनती करते हैं और एसटी में गिनती करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मानव जाति को 4 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, उसे पुरुष, जिसमें से आपको यदि देखा जाए तो इसमें से तीसरा मंडल वीवीआई है और 10वां मंडल वीवीआई है और 9वां मंडल भी बहुत वीवीआई है। ये पूछता है यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाएगा। 9वें मंडल में किसका चर्चा है तो सोमदेव का चर्चा है। तीसरे मंडल में किसका चर्चा है तो गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है जो सूर्य देवता को समर्पित है और सावित्री नामक महिला ने इसको रचा था। आते हैं अब हम लोग कहाँ पर 10वें मंडल में किसकी चर्चा किया है तो पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। माने मानव जाति कितने प्रकार के थे, उस मानव जाति को प्राचीन समय में कितने प्रकार के थे वो वर्णन किया गया है। आते हैं हम लोग कह रहा है कि पुरुष सूक्त के 4 भागों में वर्णन बांट के वर्णन करते हैं। कौन कौन? पहला ब्राह्मण, दूसरा माना जाए क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। अब बात रह गई कि ब्राह्मण किसको कहा जाता है तो ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करवाने का। ब्राह्मण का क्या काम था? पूजा पाठ करवाने का। उसके बाद आते हैं क्षत्रिय की बात कहा जाए तो क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध में वीरता को दिखाने का, यानी युद्ध में संघर्ष और साहस और अपनी वीरता को दिखाने का। तो युद्ध में जब हम किसी को ले जाते थे किसको युद्ध में भर्ती किया जाता था तो क्षत्रियों को। किसको? युद्ध करने का अधिकार केवल क्षत्रियों को दिया गया था उस समय, ठीक है ना। उसके बाद कर रहे हैं वैश्य। वैश्य का अर्थ वैश्य कहा गया था जो व्यापार करने वाले थे। मान लीजिए व्यापार जो भी होता है ना तो उस समय में व्यापार करने वाले को वैश्य में गिनती किया जाता था, उसका काम था व्यापार करना। और शूद्र कहा जाता था जो सेवा करते थे। सेवा मतलब जो छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, लोगों का जरूरतों को पूरा करने वाले, घर की साफ सफाई करना, बहुत तरह के छोटे मोटे काम होते हैं। वो काम करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? सेवा। मानव जाति को सेवा करने वाले उच्च वर्गों को, जो निम्न वर्ग जो सेवा करते थे तो उसी सेवा करने वाले व्यक्ति को किस में गिनती किया जाता था? शूद्र में गिनती किया जाता था, ठीक है ना। तो पहले जो था ये मानव जाति को इसके आधार पर गिनती किया गया था, जन्म के आधार पर, ठीक है ना। ऐसे मानव जाति को देखा जाए तो यहाँ देखा जाए तो जन्म के आधार पर हो रहा है, जिसके अनुसार से है यहाँ इसके अनुसार से दे रहे हैं तो जन्म के आधार पर हुआ। मानव की जो पहचान किस पर होता है? कर्म के आधार पर। मानव की पहचान किसके आधार पर हो रहा है? कर्म के आधार पर। और यहाँ जो दिखाया जा रहा है तो उसे क्या पता चल रहा है कि मानव की पहचान जन्म के आधार पर दिया जाता था। जो ब्राह्मण में जन्म लेगा तो उसका काम है केवल पूजा पाठ करवाने का। तो क्या पता चल रहा है यहाँ से कि मानव जाति का पहचान जन्म के आधार पे है। जो ब्राह्मण का ही बेटा पूजा पाठ करेगा तो वो कह रहा है। दूसरे बात क्षत्रिय कह रहा है कि क्षत्रिय में परिवार में जन्म लेगा तो उसका काम है केवल युद्ध कौशल सीखना, युद्ध की रणनीति को सीखना। तो क्षत्रिय का ही संतान युद्ध की कौशल सीख सकता है और वैश्य का संतान व्यापार ही कर सकता है। और जो निम्न घर में जन्म लेगा तो उसका काम है लोगों को सेवा सत्कार और गुलाम बनकर रहना, इसके आधार पर। परंतु अभी वर्तमान में देखा जाए तो मानव की पहचान किसके आधार पर होता है? कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं होता है। तुम्हारा पहचान अब कर्म के आधार पे है। क्यों? यदि तुम आज भले ही तुम एक शूद्र परिवार में हो, निम्न परिवार में हो, यदि तुम पढ़ लिख कर यदि तुम जॉब कर लेते हो तो क्या तुम निम्न परिवार में रहते हुए क्या ऊंचा पोस्ट नहीं प्राप्त कर सकते हो? आज जो भारत सरकार की जो सबसे ऊंचा पोस्ट है IAS बनने का, बिहार सरकार का है BPSC के माध्यम से ब्लॉक का पदाधिकारी बनने का, क्या इसमें नीचे शूद्र व्यक्ति नहीं वीडियो बन सकते हैं? तो जब शूद्र व्यक्ति भी वीडियो बन सकते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि मानव की पहचान अब किसके आधार पे है? जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर। यदि हम किसी भी घर में क्यों न जन्म लिए हैं, यदि हम मेहनत करते हैं, यदि कर्म करते हैं तो कर्म के बल पर हम अच्छे से अच्छे पोस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। और प्राचीन समय में जो दिया गया था वो ऋग्वेदिक सभ्यता में तो क्या शूद्र ब्राह्मण का काम कर सकता था? नहीं, ब्राह्मण ही ब्राह्मण का काम कर सकता था। आ गया मेरा कहना समझ में? तो अभी मानव की पहचान किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। क्या तुम अभी एक निम्न वर्ग के जो परिवार के जो बच्चे हैं अच्छे पोस्ट पर चले जाएंगे तो क्या
उस पोस्ट में निम्न पोस्ट पर रहने वाले व्यक्ति उस व्यक्ति को क्या सैल्यूट नहीं कर सकते हैं? वो तो जन्म के आधार पर तो निम्न वर्ग में है, परंतु कर्म के आधार पर उच्च पोस्ट में है। तो उच्च के पोस्ट पे है, आज जो कोई उच्च वर्ग के व्यक्ति निम्न पोस्ट प्राप्त कर लिए हैं, तो उच्च पोस्ट प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सम्मान करेगा कि नहीं करेगा? सैल्यूट करेगा कि नहीं करेगा? अब बताओ, तो इंसान की पहचान आप किसके आधार पे है? तो क्या हमें कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसलिए हम ये तुमको बताए हैं। इसलिए हर स्टूडेंट को मेहनत करो, मेहनत करोगे, अपना कर्म करोगे, सफलता प्राप्त करोगे। सफलता प्राप्त करोगे तो ये मानव जाति में जो है छुआछूत की भावनाएं और जो विरोध की भावनाएं, ये ऊंच नीच की भावनाएं, अमीरी गरीबी की भावनाएं, शिक्षित अशिक्षित की भावनाएं, ये भावनाएं क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। कैसे दूर होगी? जब हम कर्म करेंगे और कर्म करके आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम लोग इसको हम थोड़ा बांट कर बता देते हैं। जो ब्राह्मण की जो उत्पत्ति जो कहा गया है उस समय की बात कर रहे हैं, अभी नहीं। ब्राह्मण की उत्पत्ति जो कहा गया था मुख से, यानी ब्राह्मण की उत्पत्ति कहा जाता था कि मुख से। ये जो मुख से बोलने वाले जो व्यक्ति जो होते, ब्राह्मण का काम था अच्छा उच्चारण करना, सुरीली आवाज में बोलना, कोमलता भाव में बोलना, क्रोध में शीघ्र ही नहीं आना। किसका काम था? ब्राह्मण का। यानी ब्राह्मण वाणी से जाना जाता था। आज भी हम लोग नहीं देखते हैं कि ब्राह्मण का वाणी कितना मधुर होता है। वो अपना वाणी से प्रभावित करके इंसान से क्या कर लेता है, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता है। हम लोग जो ब्राह्मण जो आते हैं पूजा पाठ कर्म कांड करने के लिए, तो इसका वाणी कितना मधुर रहता है। वाणी के कारण हम लोग हर दान दक्षिणा हर चीज में पैसा मंगवा लेते हैं। तो आते हैं हम लोग कहाँ पर? तो ब्राह्मण किससे जाना जाता है? मुख से जाना जाता है। ब्राह्मण किससे जाना जाता है? मुख से जाना जाता है। क्षत्रिय किससे जाना जाता है? तो क्षत्रिय भुजा से। क्षत्रिय को किससे जाना जाएगा? भुजा से, माने शरीर में जो भुजा में बल रहेगी भुजा से जाना जाता था। क्षत्रिय किससे जाना जाता था? तो क्षत्रियो भुजा से। किससे? भुजा से। भुजा से। आते हैं वैश्य। वैश्य किससे जाना जाता था? वैश्य जो कह रहा है कि व्यापार करने वाले जो व्यक्ति थी कि दूर दूर तक सफर करता था, ज्यादा दूर तक। तो जंघा से क्या कहा जाता है? वैश्य किससे? जंघा से। किससे? हाँ से। आते हैं हम लोग कहाँ पर अब? तो शूद्र। शूद्र किसे कहा जाता है? शूद्र को पैर से पहचाना जाता था। पैर कहा जाता था कि शूद्र जो इधर इधर का जो भी छोटे छोटे काम करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उसको शूद्र कहा जाता था। शरीर के निचले भाग को क्या कहा जाता है? ये शूद्र भाग कहा जाता था। कौन सा भाग कहा जाता था? पैर से। शूद्र किससे जाना जाता था? पैर से, है ना। शूद्र को पैर से जाना जाता था। तो पूछेगा कि शूद्र को किससे जाना जाता था? पैरों से। छोटे काम करने वाले व्यक्तियों को क्या करते थे? सेवा सत्कार करने वाले व्यक्तियों को शूद्र कहा जाता था। व्यापार करने वाले व्यक्तियों को वैश्य कहा जाता था। युद्ध में लड़ने वाले वीरता को दिखाने वाले व्यक्तियों को क्षत्रिय कहा जाता था। और ब्राह्मण वेद ग्रंथ उच्चारण करने वाले व्यक्तियों को ब्राह्मण कहा जाता था। यहाँ तक याद हो गया होगा? कोई दिक्कत? और नहीं तो घर पर जाकर याद कर लीजिएगा। जो भी पॉइंट लिखा रहे हैं आपको हम सब VVI पॉइंट लिखा रहे हैं, थ्योरी आपको बता दिए हैं बुक पढ़ाकर। और बुक से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों को लिखाते हुए आपको संग्रह एक जगह संग्रह कर रहे हैं, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव मजबूत हो जाए और एग्जाम में लिखने में भी सुविधाजनक हो। लॉन्ग क्वेश्चन तो आप डील कर सकते हैं, इसीलिए जो VVI तथ्य है वो हम लिखा रहे हैं। अब आते हैं कुछ हम, हाँ एक चीज और छूट गया है वो लिख लीजिए। ये सब कुछ वेद लिख दिए, मंडल वेदांग लिख लीजिए। वेदांग, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग, वेद जो हो गया ना, वेद के बाद आता है वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? लिख लो। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। आज के लिए इतना ही रहने दे।